हमारे मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। गर्मजोशी से उनका स्वागत हमारे लिए गौरव का विषय है। माननीय श्री रविशंकर जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, श्री सीताशरण शर्मा जी, श्री अनिल माधव दवे जी, श्री लाल सिंह आर्य जी, श्री एंटनी डिसा साहब, आप सभी माननीय अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का ये राष्ट्रीय सम्मेलन समाधान की खोज कर रहा है। ये सम्मेलन इस मंशा का द्योतक है कि मुख्यमंत्री महोदय और उनकी टीम इस विषय को बहुत गंभीरता से देखती है। ये एक अनूठा सम्मेलन है क्योंकि यहाँ पर अनेकों राज्यों से अनेक लोग पधारे हैं। मेरा निवेदन है अब महानुभावों से कि वे दीप प्रज्वलन कर औपचारिक रूप से सम्मेलन का आरंभ करें। दीप प्रज्वलन के लिए सभी विशिष्ट अतिथि मंच पर पधार चुके हैं। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदां दुष्टबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीप प्रज्वलन हो गया। अब राष्ट्रगान के लिए सभी से निवेदन है कि वे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर इस गान में भाग लें। वंदे मातरम। Thank you.
मध्य प्रदेश का।
मुख्य अतिथि श्री श्री रविशंकर जी का स्वागत करेंगे हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान। श्री का स्वागत श्री सीता शरण शर्मा जी द्वारा, माननीय अध्यक्ष विधानसभा। श्री रविशंकर जी का स्वागत श्री अनिल माधव दवे, माननीय सांसद राज्यसभा द्वारा। श्री का पुनः स्वागत श्री लाल सिंह आर्य, माननीय राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा। मुख्य अतिथि श्री रविशंकर जी का पुनः स्वागत श्री एंटोनी डिसा, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन द्वारा। और प्रमुख सचिव श्री श्रीवास्तव स्वागत करेंगे। माननीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री अनिल माधव दवे, माननीय सांसद जी का स्वागत। माननीय राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का स्वागत। और ये हमारा सौभाग्य है कि आचार्य लोकेश जी भी हमारे यहाँ पधारे हैं, तो उनका भी स्वागत श्री मलय श्रीवास्तव जी करेंगे। मुख्य सचिव महोदय का स्वागत श्री मलय श्रीवास्तव जी पुनः करेंगे। अब स्वागत की एक और कड़ी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री अनिल माधव जी एवं श्री सीता शरण शर्मा जी, अध्यक्ष विधानसभा, आप सब श्री रविशंकर जी का शॉल उड़ाकर एवं शंख द्वारा सम्मान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अनिल माधव दवे जी एवं श्री सीता शरण शर्मा जी श्री का शॉल उड़ाकर स्वागत कर रहे हैं। और अब इस अगली कड़ी में स्वागत भाषण के लिए मैं निवेदन करूंगी श्री अनिल माधव दवे जी का, माननीय सांसद राज्यसभा एवं अध्यक्ष सम्मेलन आयोजन समिति। स्वागत भाषण। मंच पर उपस्थित जिनके लिए कोई उपमा संभव नहीं है, इसलिए मैं उन्हें पूज्य श्री रविशंकर जी ही ऐसा कहता हूँ, जिन्होंने योग और आध्यात्म की एक ऐसी प्यार इस देश और देश के बाहर खड़ी की है जो किसी की मोहताज नहीं है। ऐसे श्री रविशंकर जी को हम अपने बीच में पाकर अत्यंत आनंद का अनुभव करते हैं। प्रदेश के संवेदनशील और युवा मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, विधानसभा के अध्यक्ष सीता शरण शर्मा जी, विभाग के मंत्री लाल सिंह जी, डीसा जी, आचार्य जी और मलय श्रीवास्तव जी और श्रीवास्तव अजातशत्रु जी, इस सभा सदन में उपस्थित सुदीर्घ पर्यावरण क्षेत्र में अनुभव रखने वाले, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन रखने वाले कार्यकर्ता भाइयों बहनों, पदाधिकारियों, पत्रकार मित्रों और साथियों, सब पीछे कैमरा रखा। हमारा ये जो सम्मेलन है जो आज सुबह से प्रारंभ हुआ है, ये उसका उद्घाटन और औपचारिक सत्र है। ये 2 वर्ष पहले जब सिंहस्थ की कल्पना हो रही तब मुख्यमंत्री जी के विचार मंथन में से ये निकला और उसमें से
4 प्रकार की विचार श्रृंखलाओं को आकार देना ऐसा निश्चित हुआ था। उसमें से ये तीसरी है, 2 हो चुकी है, 1 होना शेष है। पर्यावरण को लेकर के जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विश्व आतंकवाद और पर्यावरण इन दोनों से इसको भविष्य में लड़ना है, तो उसका पहला विषय प्रासंगिक यहाँ नहीं है। दूसरा विषय जो है वो पर्यावरण है। उस पर्यावरण को लेकर के चिंतन कर सिंहस्थ के अंदर उसे हम अंतिम आकार दें और सिंहस्थ की महाकाल की धरती से हम विश्व को ये बताएं कि पर्यावरण की समस्याओं पर विचार करना, उसकी विभीषिकाओं को बताना इतना पर्याप्त नहीं है, हमें उसका निदान भी चाहिए। तो हम उस निदान की खोज की यात्रा आज से प्रारंभ कर रहे हैं। सिंहस्थ की धरती से ये निदान विश्व को समर्पित होगा सिंहस्थ घोषणा पत्र के नाम से। 12 मई को सिंहस्थ के अंदर हम इसका आयोजन करेंगे और मैं आप सबको वहां आने के लिए आमंत्रित करता हूं। पिछले 100 वर्षों में अगर हमने सर्वाधिक कुछ खराब किया है तो 5 जो महाभूत हैं, धरती, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, इन तीनों के अंदर ही असाधारण रूप से अपने व्यवहार के कारण परिवर्तन खड़ा किया है। अगर उसको बहुत संक्षिप्त में कहना हो और विषय प्रवर्तन के नाते कहना हो तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि धरती को हमने मृत माना, उसको जीवमान इकाई नहीं माना, जबकि धरती को प्यास लगती है, धरती को भूख लगती है, धरती बीमार होती है, धरती को अच्छा लगता है, धरती को बुरा लगता है, धरती भी सम्मान को प्राप्त होती है, धरती को भी अपमानित महसूस होता है। इस व्यवहार को समझे बगैर, इस भावनाओं को समझे बगैर हमने धरती के साथ पिछले 100 वर्षों से जो व्यवहार किया, इसीलिए आज विश्व के सबसे सुसभ्य देश अमेरिका के अंदर हजारों एकड़ पे लिखा है एबेंडेंट फॉर 200 ईयर्स, 300 ईयर्स, 300 साल तक अब यहाँ कृषि नहीं हो सकती। जबकि भारत का किसान पिछले 10,000 साल से इस धरती पर खेती कर रहा है और आज भी उसकी उर्वरा शक्ति कम नहीं हुई है। तो उसका कारण ही यही है कि सुबह उठते से नहीं वो जब प्रणाम करता है तो वो प्रणाम उसकी जीवंतता को करता है। हमने इस भूत के साथ बहुत खराबी की, इस महाभूत को खराब किया है। पानी जो हम सब मनुष्य के रूप में 70% पानी है, बाकी सब 4 भूत हैं। इन 4 और विश्व का जो सबसे न्यूनतम पानी है, 5 प्रकार के पानी हैं। पीने योग्य पानी, न पीने योग्य पानी अर्थात खारा पानी, भूमि के अंदर का पानी, जमा हुआ पानी और उड़ता हुआ पानी। ये जो फ्लाइंग वाटर है, भविष्य में लड़ाई का केंद्र है, जिसे मैं बादल कहता हूँ और जिसे आप आर्द्रता भी कह सकते हैं। भविष्य के अंदर लोग बादलों की चोरी करेंगे, भविष्य के अंदर लोग पानी के लिए आर्द्रता को शोषित कर लेंगे और इस प्रकार के यंत्र बनेंगे कि कहाँ फिल्टर प्लांट लगाना, कहाँ कुछ करना। अपन एक काम करो, हवा में जो इस समय घुलनशील पानी है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, हवा ड्राई हो जाती है, जो हो जाने दो। इस प्रकार का जो व्यवहार हमने वायु के साथ शुरू किया है, ये दूसरे भूत को समाप्त करता है। और यही क्रम चलते चलते अगर रहा तो आने वाली दिशा इसकी कितनी खराब होगी, ये उन इलाकों से पूछना चाहिए जहाँ पीने के योग्य पर्याप्त पानी नहीं है। वे ही बता पाएंगे कि फिर जानवरों का मल मूत्र पी करके प्यास बुझाने के चित्र व्हाट्सएप पे हम शेयर करते हैं एक दूसरे को, ये सब पीने के पानी की समस्या का कारण है। तापमान ये दूसरा विषय है। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इसका शायद लोगों को ज्ञात नहीं है, लेकिन जीवन का संबंध तापमान से है। हम और आप सब अगर 95% 95 डिग्री सेल्सियस से लगाकर 106 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर हमारे शरीर का तापमान है तो हम जिंदा हैं। जैसे ही मेरे शरीर या आप सब में से या हम सब में से किसी के भी शरीर का तापमान 94 हो जाएगा, जय श्री राम, जैसे ही 108 हो जाएगा, खेल खत्म। जब मनुष्य के शरीर का तापमान इन 2 धुरियों के बीच में रह सकता है तो पृथ्वी का तापमान जिस गति से बढ़ रहा है वो गति बहुत खतरनाक है। अगर 2% भी बना तो विश्व का सबसे पहला और सबसे छोटा और सबसे लघु राज्य जो है टुवालू, वो डूब जाएगा। जिस गेटवे ऑफ इंडिया को हम आज देख रहे हैं मुंबई के अंदर, जो हम सब ने 9/11 के आंदोलन में भी देखा है, वह घुटने घुटने पानी में हो जाएगा। और अगर 4% पृथ्वी का तापमान और बढ़ गया तो हम सब वहां तैरना सीख सकेंगे। शायद इस विभीषिका को हम सब अपनी आंखों से भी देखें तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं है अगर यही दिशा रही हमारे काम और व्यवहार की।
चौथा पांच महाभूतों में चौथा महाभूत जो है वो वायु है, और वायु चूंकि हमको फ्री में मिलती है इसलिए उसको हमारी कदर नहीं है। मित्रों, अगर हॉस्पिटल में जो गैस का सिलेंडर होता है जिसको ऑक्सीजन सिलेंडर कहते हैं, वो एक सिलेंडर का जो मूल्य है अगर वो आंका जाए और उस मूल्य को मानक मान करके चला जाए तो एक दिन में व्यक्ति 2100 रुपये की ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। पूरी जिंदगी में वो 7,66,500 रुपये की ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। मालूम नहीं इसका 1% भी वो प्रकृति को लौटाता है कि नहीं लौटाता है। लेकिन वायु के साथ हमारा जो दुर्व्यवहार है पंच महाभूतों के साथ, ये हम सबके सामने है। उसकी एक प्रारंभिक और बहुत सरल गणना मैंने आप सबके सामने कर दी। और आकाश के संबंध में तो पाश्चात्य संसार तो मानता ही नहीं है कि आकाश कोई विशेष है, इसलिए सैटेलाइट पे सैटेलाइट भेजिए, काम करना बंद कर देंगे तो उन्हें लावारिस घूमने दीजिए, और वो आकाश को भी इतना ही समझते हैं। जबकि हमारे लिए आकाश मेरे सर से शुरू होकर के उस अनंत की यात्रा तक जाता है जिसको महाकाल कहते हैं, महाभूत कहते हैं, जो कालों के काल है और जहाँ ओम ऐसा शब्द सदैव ध्वनित होता रहता है। कहते हैं भगवान कृष्ण ने कहा कि सृष्टि के आदि में मैं स्वर के स्वरूप में, ओंकार स्वरूप में था। तो ये जो ज्ञात और अज्ञात आकाश है इसकी हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है, और उस भूमिका के साथ में भी हम अन्याय कर रहे हैं। इसलिए इन पांचों भूतों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, इसके लिए 2 दिनों तक आप मंथन करेंगे। हम सिंहस्थ की धरती पर, उज्जैन की धरती पर भी इसके ऊपर विचार विनिमय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि ईशावास्य उपनिषद के अंदर हम बार बार एक वाक्य बोलते हैं, योग बुद्धि से गम्य होना एक विषय है और योग जीवन से गम्य होना दूसरा विषय है। और योग जब जीवन से गम्य होता है तो न राजप्रसाद अच्छा लगता है, न सिंहासन अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। योग जीवन से गम्य होने लगा है, तभी हम कहते हैं ये महावीर है, तब हम कहते हैं ये बुद्ध है, क्योंकि उसको जीवन से गम्य होने लगा है। इस ईशावास्य उपनिषद का ये जो वाक्य है, त्येन त्यक्तेन भुंजीयता, ये पूरा श्लोक है, उसका 1/4 हिस्सा पढ़ लोग इसका अर्थ निकाल त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। पूरा श्लोक अगर पढ़ा जाएगा इसके ऊपर बाकी मॉर्निंग का उत्तर हो सकता है। और मुझे लगता है जिन्होंने की है आचार्य श्री श्री रविशंकर जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। मध्य प्रदेश की धरती पर आध्यात्मिक महाकुंभ के और देश में तमाम महाकुंभ प्राचीन काल से हो रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक महाकुंभ के साथ साथ सामाजिक सरोकारों से संबंधित विषयों को मुझे लग रहा है पहली बार मध्य प्रदेश की धरती पर उतारने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, मध्य प्रदेश की विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय सीतारमण शर्मा जी, इस आयोजन को मूर्त रूप देने वाले और अभी जिनका वक्तव्य हुआ है आदरणीय अनिल माधव दवे जी, आचार्य आदरणीय लोकेश जी, आदरणीय दिशा जी, श्रीवास्तव जी, पूरे देश के कोने कोने से इस भोपाल की धरती पर आने वाली चिंताओं के समाधान के लिए उपस्थित बहनों और भाइयों, मुझे आज प्रसन्नता है और भारत कहीं ना कहीं चिंताओं के समाधान के लिए जाना जाता है प्राचीन काल से। लगातार ग्लोबल वार्मिंग देश में जो बढ़ रही है उसके कारण जलवायु में जो परिवर्तन आ रहा है, चाहे वो पानी के ज़्यादा दोहन से हो, चाहे पेड़ों के ज़्यादा कटने के मामले से हो, चाहे औद्योगिकरण के बढ़ने के कारण हो, कुल मिलाकर प्रकृति से हमने जब खेलना प्रारंभ किया तो प्रकृति ने कहीं ना कहीं अपना विकृत रूप भी दिखाना प्रारंभ किया और उसके कारण कहीं ना कहीं चिंताएं माथे पर खिंचने लगी और उन चिंताओं के समाधान के लिए सामाजिक सरोकार से संबंधित विषयों पर कहीं ना कहीं समाचार पत्र में लेख छपने लगे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी कहीं ना कहीं चिंताएं दिखाना प्रारंभ की। और आज उसी को लेकर एक आयोजन मध्य प्रदेश की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन्हीं चिंताओं के समाधान के लिए प्रारंभ किया है। और मेरा सौभाग्य है
कि इसके आयोजन का भार कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय प्रशासन, आवास, पर्यावरण और इसके साथ साथ जन अभियान परिषद और नर्मदा समग्र के माध्यम से इस गरिमापूर्ण आयोजन का आज श्री गणेश हो रहा है। मुझे लगता है कि इस विषय पर सुबह 11 बजे से तमाम सत्रों में चिंतन हुआ है और ये चिंतन और मनन के माध्यम से समाधान निकालने का ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें हम कहीं ना कहीं समाधान के ऊपर पहुंचेंगे ही। मुझे लगता है कि इस विषय पर बहुत सारे वक्ता विषय पर अपना बातचीत रखने वाले, मैं मध्य प्रदेश के मंत्री होने के नाते आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय राज्य मंत्री जी। अब मैं प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे अपना उद्बोधन हमारे समक्ष साझा करें। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जिन्होंने ये देह धारण की है, जिन्होंने करोड़ों करोड़ लोगों को जीने की कला सिखाई है, आर्ट ऑफ लिविंग, और जिनसे दुनिया भर में करोड़ों करोड़ लोग बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे प्यार करता हूं और कई बार कहता हूं आई लव यू गुरुजी। हमारा सौभाग्य है कि वो आज पधारे हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर जिसको लेकर सारा विश्व चिंतित है। दुनिया के देश इकट्ठे हो रहे हैं इसी महीने, विचार विमर्श करेंगे, हो सकता है कुछ समझौते भी हो जाएं, लेकिन समाज भी इसके बारे में विचार करे। उस विचार को जो प्रारंभ करेंगे, और जैसा अनिल जी ने कहा कि वो प्रारंभ करेंगे, निश्चित तौर पर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। ऐसे परम पूज्य श्री श्री गुरु जी, तो रवि भी है, शंकर भी है, सभी आपको प्रणाम। परम पूज्य आचार्य श्री लोकेश जी, उनके चरणों में भी प्रणाम। विधानसभा के हमारे आदरणीय अध्यक्ष, जो मौलिक चिंतक भी है, राष्ट्रवादी विचारक भी है, और जिनके कुशल संचालन में हम लोग प्रदेश के विकास और जन कल्याण पर चर्चा करते हैं, आदरणीय सीतासरण शर्मा जी, हमारे इस आयोजन के संयोजक, सांसद, पर्यावरणविद, विचारक श्रीमान अनिल माधव दवे जी, मेरे सहयोगी मंत्री श्री लाल सिंह आर्य जी, एंटनी डिसा जी चीफ सेक्रेटरी। लेकिन ये जिस सिंहस्थ के महाकुंभ के पूर्व हम ये आयोजन कर रहे हैं वैचारिक विषयों पर, उसकी केंद्रीय समिति के अध्यक्ष सौभाग्य से यहां पधारे हुए हैं श्रद्धेय माखन सिंह जी, वो नीचे विराजमान हैं, क्योंकि इस अत्यंत महत्वपूर्ण महाकुंभ के निर्विघ्न और उद्देश्यपूर्ण आयोजन और इसकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। श्रीमान कैलाश जोशी जी संत राजनीतिज्ञ हैं, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगीगण, प्रदीप जी क्योंकि जन अभियान परिषद भी इस आयोजन में सम्मिलित है, माननीय अरुण जी, यहाँ उपस्थित विद्वान बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अनादिकाल से महाकुंभ की यह परंपरा बरसों बरस गुजर गए। हम लोगों को विचार आया कि जब इस वर्ष, अगले वर्ष
महाकाल की नगरी उज्जैन में, उज्जैनी में, अवंतिका में यह आयोजन संपन्न होना है। तो मन में स्वाभाविक रूप से विचार आया कि एक तो परंपरागत हमारा महाकुंभ है, सिंहस्थ है, जिसमें संत आते हैं, ऋषि आते हैं, महर्षि आते हैं, मुनि आते हैं, विद्वान आते हैं। वो अपने विचारों से जनता को ठीक दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। स्नान, शाही स्नान होता है, मंदिरों में दर्शन होते हैं, प्रार्थनाएं होती है, कथा होती है, अनेकों आयोजन होते हैं। लेकिन प्राचीन समय में जरूर एक आयोजन जो होता होगा कि दुनिया के सामने जो विषय से होते होंगे कि जिन पे विद्वान और ऋषि मिलकर विचार करें, संत विचार करें और दुनिया का मार्गदर्शन करें। महीना भर उन पर चर्चा होती होगी, उन पर विचार विमर्श होता होगा और उस चर्चा के बाद दुनिया को यह बताया जाता होगा कि इस रास्ते पर चलो, कल्याण इस पे निहित है, समाधान ये है। आखिर समस्या का समाधान कौन बताएगा? मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि सरकार अकेली नहीं बता सकती। सरकार के अलावा लोग हैं, विद्वान हैं, चिंतक हैं। और प्राचीन काल में ऐसे विद्वान राजाओं का भी मार्गदर्शन करते थे। संत धर्म राजाओं का मार्गदर्शन करता था। और जब मन में स्वाभाविक रूप से विचार आया कि परंपरागत कुंभ होगा, सिंहस्थ होगा, लेकिन उसके साथ एक वैचारिक महाकुंभ वो जरूरी है। तो ये 4 विषय तय हुए। मूल्याधारित जीवन, धर्म का जो मूल तत्व है उस पर चर्चा और बातचीत इंदौर में हुई। फिर पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन महत्वपूर्ण विषय है। फिर धर्म और विज्ञान इस विषय पर चर्चा होगी। और आज की जो चर्चा होगी, आज और कल, उससे जो निष्कर्ष निकलेगा, उस निष्कर्ष को महाकुंभ में 12, 13, 14 तारीख को मई को दुनिया भर के विद्वानों के बीच रखा जाएगा, संतों के बीच रखा जाएगा। और 12 को उसका उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक परम पूजनीय श्री मोहन भागवत जी करेंगे और समापन भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और विद्वान और संत जो निष्कर्ष निकालेंगे इन विषयों पर, उसके आधार पर दुनिया को सिंहस्थ का संदेश देने का काम होगा। उसी की एक कड़ी है, ये विनम्र प्रयास। किसी ने मुझे कहा कि ये कहां चक्कर में पड़ गए आप, मुख्यमंत्री और वैचारिक विषयों पर चर्चा कराई जा रहा है, ये क्या आपका काम है? इनका यही राज्य का काम है, देश का भी काम है। विद्वान इकट्ठे करो, संत इकट्ठे करो, उनसे विचार लो, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करो। कई बार हम लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि हमसे बेहतर कोई सोच ही नहीं सकता, सारी अकल का ठेका जैसे हम नहीं ले रखा। एक अलग तरह का अहंकार कई बार मन में लगता है कि हम तो सब जानते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि जो संत हैं, जो विद्वान हैं, उनकी सभा जुड़ेगी तो सही दिशा में हमारा मार्गदर्शन करेगी और हमारा काम जो निष्कर्ष निकलेगा उसको कैसे ठीक से समाज के सहयोग से नीचे इंप्लीमेंट करें, अकेली सरकारी समाज के सहयोग से उसको क्रियान्वित करने का काम करें, उसी का ये विनम्र प्रयास। इसलिए मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। जहाँ तक जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग का सवाल है, मैं मानता हूँ आज नहीं, भारत में हजारों साल पहले इसकी चिंता आई। भारत ने आज नहीं, हजारों साल पहले कहा कि ये सारी सृष्टि, सारी दुनिया केवल मनुष्य के लिए नहीं है। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। शायद तभी हमने कहा सिया राम मैं सब जग जान, सब में वही है। तब शायद किसी ने कहा था कि है तो दिखाई तो नहीं देता। तो फिर शायद कबीरदास जी ने कहा था कि साहब तेरी साहबी हर घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। साहब तू है तो हर जगह, लोगों का दिखाई तो नहीं देता। तो क्या जैसे मेहंदी का पत्ता देखो तो दिखता हरे रंग का है, लेकिन अगर उसको पीस दिया जाए और हथेली पर रच दिया जाए तो लाल रंग उभर के आता है। वो लाल रंग मेहंदी के पत्ते में है पर दिखाई नहीं देता। वैसे वो है तो सब में, लेकिन दिखाई नहीं देता। वो दिखाई कब देता है? जब जीने की कला श्री श्री जैसे कोई सिखाए तो वो दिखाई दी।
ये मूल है, सब में वो है। और इसलिए हमने ये कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। फिर सोचने वाले भी अलग अलग तरह से लोग होते हैं, उसमें कोई टकराव नहीं है। तुम्हारे लिए ये रास्ता ठीक है, मेरे लिए ये रास्ता ठीक है, तेरा भी सही और तेरा भी सही। इसलिए कहा कि सोचने के तरीके अलग है, लक्ष्य एक है। और शायद इसलिए भारत ने कहा आज नहीं, हजारों साल पहले, अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। और शायद फिर इसीलिए भारत ने कहा आज नहीं, हजारों साल पहले भारत के बच्चे बच्चे ने कहा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, मनुष्यों में सद्भावना हो। ये नहीं कहा भारत ने, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। लेकिन विश्व केवल मनुष्य की बपौती नहीं है, विश्व और लोगों का भी है। उन्हें शायद कहा जियो और जीने दो, खुद भी जियो लेकिन बाकी को भी तो जीने दो। और शायद फिर और आगे बढ़ के कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, केवल मनुष्य सुखी ना हो, सब सुखी हो। जैसे जो इस सृष्टि में सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और जो चिंतन भारत का शुरू हुआ, मैं मानता हूं ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, इसकी चिंता उस समय इस चिंतन से जुड़ी होगी। अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो मैं मानता हूं कि भारत ने मूल रूप से जो कहा कि एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में अनुस्यूत है। एक ही चेतना, वो मनुष्य मात्र में भी है, केवल मनुष्यों में नहीं है, वो पशु पक्षियों में भी है, वो कीट पतंगों में भी है, वो पेड़ पौधों में भी है, वो नदियों पहाड़ों में भी है, वो ग्रह नक्षत्र तारों में भी है। और शायद जब मैं उसका और व्यापक रूप से विश्लेषण करता हूं तो मुझे लगता है कि इसलिए हमारे भारत में जो 10 अवतार माने गए उनमें से 3 अवतार, 12 अवतार, मत्स्य अवतार, पूर्व अवतार, ये मनुष्य के रूप में नहीं माने गए, पशु के रूप में माने गए। ये सब इसी बात का द्योतक था कि उनको भी आत्मभाव से देखो, वही चेतना उनमें भी है। और नरसिंह अवतार आधा मनुष्य का और आधा पशु का, सर इसी ओर इंगित करता है कि उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। इसलिए और आगे अगर ये चिंतन पड़ता है तो फिर गाय को मां मानना ये इसी में से आता है। उनका भी हक है धरती पर, उनको भी आत्मभाव से देखो। और अगर आगे हम सोचें तो अभी हमने दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की। उस समय कृष्ण कन्हैया ने कह दिया था अरे इंद्र की पूजा क्यों करते हो, ये गोवर्धन पर्वत ये तुम्हारे पशुओं को चारा देता है, ये तुमको फल देता है, ये तुमको औषधियां देता है, इसकी पूजा करो, प्रकृति की पूजा करो, ये रहेगा तो तुम रहोगे, ये है तो वर्षा भी होती है, कहाँ के लिए इंद्र को पूजते हो। और तब वो प्रसंग के इंद्र ने भयानक वर्षा की तो जन सामान्य के साथ उंगली पर उठा लिया गोवर्धन पर्वत। और इसलिए आज भी गांव गांव में गोवर्धन पूजा की परंपरा है। ये गोवर्धन पूजा नहीं, प्रकृति की पूजा है। इनको बचाओ, पेड़ पौधों को बचाओ, पशु पक्षियों को बचाओ। और आगे चले तो पर्वतों को पूजने के बाद नदियों को पूजा। हमने नदियों को केवल पानी बहने वाली बाहता नहीं माना। गंगा सिंधु कावेरी यमुना च सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र पुनात्मान, ये हमारे लिए माताएं जैसी है। अब वो माता अगर कलुषित हो जाएगी, वो माता अगर प्रदूषण से भर जाएगी तो ये क्या पाप नहीं होगा, ये क्या अन्याय नहीं होगा। और वो प्रदूषित होगी तो तू बच जाएगा क्या। पेड़ पौधों की पूजा, बट की, तुलसी की, पीपल की, केले के पत्ते, मंगल कार्यों में अब नारियल भेंट करना, सुपारी कोई गणेश जी बना देना, ये किस तरफ इंगित करता है। पूजो इस प्रकृति को, पेड़ को, पौधों को, इनके बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता है। मनुष्य अगर इस गुमान में आता है कि मैं अकेला जी लूंगा तो नहीं जी सकता। और इसलिए इनका सम्मान करो, ये धरती इनके लिए भी है, इनको बचा के रखो। और एक बात कही भारत में कि प्रकृति का शोषण मत करो। कुछ लोगों ने सवाल किया कि हम जिएंगे कैसे, हम प्रगति कैसे करेंगे, हम विकास कैसे करेंगे। तो उसका भी उत्तर है प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। शोषण और दोहन में अंतर है। शोषण का मतलब यह है कि आम के पेड़ में अगर आम के फल लगे तो वो फल प्राप्त करने के लिए आपने कुल्हाड़ी लेके
आम का पेड़ ही काट दिया। ये हो गया शोषण। और दोहन का मतलब क्या है? आम के पेड़ में अगर आम के फल लगे और पक गए तो तोड़ के खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। आम के पेड़ को बचा रहने दो, क्योंकि आम का पेड़ रहेगा ये फल फिर से पैदा हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे। मतलब साफ है, इतना लो कि जिसकी भरपाई वो अपने आप कर सके, अपने आप को कर सके, उतना ले लो, बाकी छोड़ दो। लेकिन मार मनुष्य पिला, पेड़ काट डाले, नदियां प्रदूषित कर डाली, ऐसा है। अब आजकल हम लोग परेशान हैं। अब देखिए तमिलनाडु में भयंकर बाढ़, लोग मारे जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में भयानक बाढ़, मध्य प्रदेश में सूखा, सोयाबीन की फसल लहला रही थी। जब काट के किसान घर आया थ्रेसिंग की तो जितना बोया उतना काटने की स्थिति नहीं बनी, क्योंकि बड़े हिस्से में पानी नहीं गिरा, और जितने हिस्से में पानी गिरा इतना गिरा कि एक साथ ही गिर गया तो बाढ़ें आ गई, और बाद में अचानक चला गया तो 2 महीने आई नहीं, तो जो दिख रही थी हरी फसल वो खराब हो गई। अब ओले हर कभी गिर जाते हैं। पानी बरसात में नहीं गिरा, अगस्त में नहीं गिरा, जुलाई में नहीं गिरा, सितंबर में नहीं गिरा, लेकिन जनवरी फरवरी में ऐसी बारिश होती है कि बाढ़ें आ जाती है। संतुलन बिगड़ गया, और बिगाड़ डाला मनुष्यों ने। और इसलिए तो ये कहा है कि आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, इन 5 तंत्रों पर क्षितिजल पावक गगन समीरा, इनका संतुलन अगर बिगड़ा तो संतुलन ब्रह्मांड का, पृथ्वी का बिगड़ेगा, और फिर विनाश की तरफ हम बढ़ जाएंगे। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए भारत ने प्रकृति की पूजा की। ग्रह नक्षत्र तारों को सूर्य देवताभ्याम नमः, अर्घ्य चढ़ाओ सूर्य महाराज पे। चंद्रमा को भगवान मानो, देवता मानो, नवग्रह की पूजा करो। मैं मानता हूं ये जो सारा सोच है वो इसलिए है कि सबको आत्मभाव से देखो। ये संतुलन रहेगा तो तुम रहोगे, संतुलन नहीं रहा तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे। हमारे भी किसान भाई यहाँ आए हुए हैं। आजकल जो कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग हो रहा है, धरती जहरीली होती जा रही है, नदियां जहर बनती जा रही है, और काट के गेहूं की फसल, धान की आग लगा देते हैं नरवाई में, तो जो मित्र कीट है वो भी मारे जाते हैं। अरे कीट पतंगों के लिए भी तो धरती है भाई। इतने स्वार्थी तो मत बनो कि आग लगा के एक साथ सबको जला डालो। किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं? और इसलिए समाधान जरूरी है। अगर वो समाधान नहीं निकला तो महाविनाश होगा। कोई धरती को नहीं बचा सकता कि ये धरती केवल हमारे लिए, कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम इस धरती को बचा के नहीं रखेंगे। और इसलिए विचार करने की जरूरत है कि ये संतुलन प्राणियों का, कीट पतंगों का, पेड़ पौधों का। हालांकि मध्य प्रदेश में स्थिति थोड़ी अलग है। आजकल तो बाघ, शेर हमारे राजधानी भोपाल में दहाड़ते रहते हैं। अगर विचार करें, दुनिया में भी विचार हो रहा है, भोपाल में भी विचार हो रहा है। और ये जो विचार होगा, इस विचार को सियासत में ले जाके आधार पद के रूप में भी गुरुजी इसको वहां रखेंगे, जिस पर और दुनिया के विद्वान करेंगे। और फिर सिंहस्थ का संदेश आप जैसे महर्षियों की उपस्थिति में, संतों की उपस्थिति में दुनिया को देने की कोशिश करेंगे। ये मध्य प्रदेश का एक विनम्र प्रयास है। इस प्रयास में सहयोगी, सहभागी होंगे आप सब पधारे हैं। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि कल जब हम उठेंगे तो आधार पर और समाधान में एक कदम आगे और बढ़ेंगे। आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। संवेदनशीलता से ओतप्रोत इस उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। इसके बाद जिसके लिए हम सब का इंतजार है, श्री श्री रविशंकर जी, जिनको सुनने के लिए हम सब आते हैं। करबत आपसे निवेदन है कि आप अपने उद्बोधन से हम सबको अभिभूत करें। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय मूर्तये नमः। सभा में आसीन सब मान्यवर
अब माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी ने सभी बातें कही दी, जो जो कहना था सब बातें आपके सामने खोल के रख दिया, और मेरे हाथ में एक शंख पकड़ा दिया। ये बड़ी चालाकी करी आपने। एक तो भूतनाथ को प्रसन्न करना हो तो पंच महाभूतों की आराधना करनी है, इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। भूतनाथ को प्रसन्न करना हो तो पंच महाभूत जिसके वो नाथ है उनको कर दो, खुश कर दो, भूतनाथ प्रसन्न हो ही गए। और दूसरी बात, ये जंग है, ये एक युद्ध है। पर्यावरण प्रदूषण के विरोध में लड़ने का बहुत बड़ा युद्ध है। वो युद्ध के लिए आपने कहे हम सब तैयार हैं, आप सिर्फ शंख बजाओ। हाल ही में ये बहुत चला, भारत में असहिष्णुता बढ़ गई, भारत में बहुत इंटॉलरेंस बढ़ गया। यहां तक न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन टाइम्स तक वहां की सारी अखबारें छापने लगी भारत में बहुत असहिष्णुता बढ़ी। हमने कहा भारत में असहिष्णुता चाहिए, हमें इंटॉलरेंस चाहिए। किसके प्रति? प्रदूषण के प्रति, अन्याय के प्रति, अधर्म के प्रति, अशुचिता के प्रति हमें असहिष्णुता चाहिए। हम बहुत सहिष्णु हैं, बहुत ज्यादा हो गया हमारा सहिष्णु।